अभीरा और अरमान की हुई मुलाकात, सच का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जब अभीरा साड़ी डिलीवर करने के लिए अरमान के घर आती है तो उसे देखे बिना ही अरमान अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अरमान को एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई अपना उसके आसपास मौजूद है। उसे एहसास होता है कि अभीरा कहीं यहीं पास में है। वह बिना किसी को कुछ बताए बाहर निकलता है और चुपचाप अभीरा का पीछा करने लगता है। अरमान की यह हरकतें देखकर मायरा हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि पापा को अचानक क्या हो गया, वह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। इसी जिज्ञासा में वह भी चुपचाप उनके पीछे निकल पड़ती है। अरमान जब एक मोड़ पर पहुंचकर अभीरा को देखता है तो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है। अरमान की आवाज सुनते ही अभीरा रुक जाती है, जैसे उसके कानों को यकीन नहीं होता। वह धीरे से पलटती है और सामने अरमान को खड़ा देखकर सन्न रह जाती है। सालों बाद पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। एक खामोश सवाल उनके बीच तैर रहा होता है, क्या आज भी वह एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन तभी वहां मायरा पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसके पापा उस साड़ी वाली परी से बातें कर रहे हैं और वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यह देखकर मायरा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उसी वक्त अरमान और अभीरा दोनों को एक ही बात याद आती है। वह मनहूस दिन जिस दिन पुखी का किडनैप हुआ था और वह हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई थी। मायरा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में कई सवाल तैरने लगते हैं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह सब कोई गलतफहमी है, शायद यह औरत उसकी मां नहीं हो सकती। लेकिन दिल बार बार एक ही नाम ले रहा होता है, अभीरा। उधर अरमान और अभीरा दोनों मायरा को देखकर सन्न रह जाते हैं। कुछ पलों के लिए तीनों के बीच गहरा सन्नाटा छा जाता है। मायरा कांपती आवाज में पूछती है, पापा, आप इस औरत को कैसे जानते हैं और आप रो क्यों रहे थे। अरमान कुछ नहीं कह पाता, उसकी आंखें भीग जाती हैं। तभी अभीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कांपते होठों से मायरा से कहती है, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। ये सुनते ही मायरा की सांसें थम सी जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह एक कदम पीछे हटती है और चिल्ला उठती है, लेकिन फिर खुद ही रुक जाती है। बचपन की कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। कोई उसे गोद में झुला रहा है, कोई उसकी चोट पर फूंक मार रही है, कोई उसे पुखी कहकर पुकार रहा है। मायरा खुद से बड़बड़ाती है, यह नाम तो मुझे बरसों से किसी ने नहीं कहा। उसकी आंखें एकदम नम हो जाती हैं। अरमान आगे बढ़कर मायरा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मायरा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। मैंने तुझे बचाने के लिए, तेरे बचपन को सुरक्षित रखने के लिए यह सच्चाई छुपाई। लेकिन आज वक्त आ गया है कि तू सच्चाई जाने। अभीरा ही तेरी असली माँ है। और उस दिन जब तेरा किडनैप हुआ था, उसी दिन हम तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मायरा फूट फूट कर रोने लगती है। वह अभीरा की ओर देखती है, जो अब तक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मायरा को अपने गले से लगा लेती है। वह मायरा के सिर को सहलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें रोज हर मोड़ पर ढूंढती थी, हर किसी में तुम्हारा चेहरा तलाशती थी, लेकिन तुमसे मिलने की यह घड़ी इतनी देर से क्यों आई बेटा। मायरा उसकी गोद में सिर रखकर कहती है, आप सच में मेरी माँ है ना। मैं अकेली नहीं हूं ना अब। क्या आप अपनी बेटी को वापस अपनाएंगी। और वह उन्हें कसकर गले लगा लेती है। फिर वह अपने पापा और माँ का हाथ पकड़कर कहती है, अब हम तीनों साथ रहेंगे। मैं आपको फिर से एक करूंगी, चाहे कोई भी रुकावट आए। मैं हार नहीं मानूंगी। क्या मायरा सच में अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी। क्या अरमान और अभीरा इतने सालों बाद फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।